हालेलुया। जय मसीह की, जय यीशु की सबको। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के बहुत अच्छे समय के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आइए आज एक और विषय पर हम बात करेंगे, और ये विषय प्रभु यीशु से संबंधित है। और हम जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं परमेश्वर से। और आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है, हम किसकी सुने। अगर हम पुराने नियम में जाएं तो बहुत बड़े बड़े नबी हैं, जैसे मूसा है, एलिया है, राजा दाऊद है, और बहुत सारे नबी हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, भविष्यवाणी की बातें लिखी हैं। और यदि हम नए नियम में आए तो बहुत सारे चेलों ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि हम किसकी बात माने, किसकी बात सुने। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जितनी भी बातें प्रभु के लोगों ने लिखी हैं वो पवित्र आत्मा से उभारे जाकर लिखी हैं। जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने वो बातें लिखी, अपनी ओर से उन्होंने वो बातें ना लिखी। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मनुष्य बने, हम जानते हैं वचन देहधारी हुआ और प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में इस दुनिया में रहे। और उस समय की घटना है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। और देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर जाते हैं तो वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतर होता है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह सूर्य के समान चमकने लगता है और उसके वस्त्र भी एकदम श्वेत उज्जवल चमकने लगते हैं। और इतना ही नहीं, उसके साथ प्रभु यीशु के साथ एक तरफ मूसा और एक तरफ एलिया दिखाई देते हैं और वो प्रभु यीशु से बातें कर रहे होते हैं। देखिए, एक दिव्य रूपांतर होता है और ऐसा रूप प्रभु यीशु के चेलों ने कभी नहीं देखा था। वो प्रभु यीशु के साथ रहे थे, उन्होंने चमत्कार करते हुए देखा, प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे जिंदा करते हुए देखा, अंधों को आंखें देते हुए देखा, 5 रोटी 2 मछली से खाना खिलाते हुए देखा, है ना, आंधी तूफान को रोकते हुए देखा, है ना, और बहुत सारे चमत्कार प्रभु यीशु के चेलों ने देखे। लेकिन देखिए, यहाँ पर ऐसा रूप, विराट रूप, ऐसा शक्तिशाली रूप, ऐसा परमेश्वर का दिव्य रूप यीशु मसीह का उन्होंने कभी नहीं देखा था। और साथ में मूसा और एलिया भी थे। तो सोचिए पतरस के मन में क्या बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस प्रभु यीशु से बात करता है और क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, अगर तेरी इच्छा हो तो मैं 3 मंडप बनाऊं। और देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह को मूसा और एलिया के साथ बराबर की श्रेणी में खड़ा करता है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया को बात करते सुना। तो शायद उसे लगा होगा कि यीशु मसीह भी जैसे मूसा है, जैसे एलिया है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए वो कहता है कि मैं 3 मंडप बनाऊंगा। देखो, अपने विचारों में पतरस ऐसी बात लाता है, 3 मंडप बनाना चाहता है। क्योंकि देखिए, मूसा ने एक निवास स्थान बनाया था, हम जानते हैं परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाया था। और हम जानते हैं एलिया इतना बड़ा नबी था, शक्तिशाली नबी था कि उसने आसमान से कई बार आग धरती पर गिराई थी। और इसलिए इसको लगा, पतरस को लगा कि प्रभु यीशु मसीह भी सामर्थ्य के काम करता है, इसलिए वो क्या करता, तीनों को एक बराबर की श्रेणी में खड़ा करता है। वो कहता है मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए और एक प्रभु यीशु के लिए। लेकिन देखिए, पतरस ये बातें कह रहा था, ये बोल रहा था। उसी प्रकार से आज भी यदि हम देखें तो लोग आज भी प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर अपनी बातों को मानने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। लोग अपने दर्शन को, अपनी बातों को आगे लाते हैं और कहते हैं मेरे अंदर ये भावना, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मुझे ये दर्शन है, मुझे वो दर्शन है। देखिए,
हमारे कितने भी दर्शन हो सकते हैं, हमारे जीवन में कितनी भी योजनाएं हो सकती हैं, कितनी भी हमारी इच्छा हो सकती हैं, लेकिन हम पतरस के समान कह सकते हैं कि हम यीशु के लिए ये करेंगे, हम प्रभु के लिए वैसा करेंगे। और जैसे कि अपनी इच्छा को पतरस ने जाहिर किया, हम भी अपनी इच्छा को इसी प्रकार जाहिर कर सकते हैं, और लोग करते भी हैं। लेकिन हम किसकी बात सुने? और देखिए यहाँ पर जब पतरस ऐसी बातें कर रहा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। प्रभु यीशु मसीह से मूसा और एलिया बातें कर रहे थे, और देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, ढक लिया। और क्या हुआ? देखिए लिखा है, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। देखो, पिता परमेश्वर ने मूसा के लिए नहीं कहा, पिता परमेश्वर ने एलिया के लिए कुछ शब्द नहीं कहा, उन दोनों के लिए कोई बातें नहीं थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और देखिए पिता परमेश्वर क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर कहते हैं इसकी सुनो। एक आवाज पतरस को सुनाई आती है, प्रभु के चेले की आवाज सुनते हैं, और वो परमेश्वर की आवाज होती है, और आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी में क्या होता है? परमेश्वर उनसे बातें करता है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, अपनी नहीं। पतरस तेरी इच्छा क्या वो जरूरी नहीं है। पतरस तो तीर मंडप बनाना चाहता था, है ना। आज भी लोग जो है ना अपनी इच्छा को आगे रखते हैं। आज भी लोग परमेश्वर के लिए कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए ये बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए वो बनाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है कि हम क्या करें, हम किसकी सुने। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम प्रभु यीशु की सुने। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, मेरे शब्द को पहचानती हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं। और देखिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें अनंत जीवन देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है। तो ये प्रभु यीशु का कार्य है कि वो हमें क्या बोलता है, वो हमें किस काम के लिए चुनता है, हमें क्या काम करना है, ये प्रभु यीशु मसीह हमें बताएगा। हमें तो केवल प्रभु यीशु के पास आना है, हमें तो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है, हमें तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना है। और उसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जिस काम के लिए हमें चुना है वो काम प्रभु यीशु मसीह हमें सौंपता है। हमें यीशु की सुनना चाहिए। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, हमने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम क्या बोलते हैं सेवकों से कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, अर्थात जो कुछ प्रभु यीशु कहे वही सुनना। और जब यीशु की सेवक सुनते हैं तो बड़ा चमत्कार होता है। यहाँ पर परमेश्वर पिता यीशु के बारे में कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो आज हम किसकी सुनते हैं? दुनिया में बहुत बड़े बड़े नबी हैं, बड़े बड़े दास हैं, बड़े बड़े प्रोफेट्स हैं, नबी हैं, वो बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। लेकिन देखिए हम किसकी सुने? अगर परमेश्वर ने उनको चुना है, यीशु मसीह उनसे बातें करता है, तो जरूर यीशु की बात हम सुने। लेकिन हमारा जो सुनने का मकसद है कि हम केवल यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए उसकी बात को सुने, क्योंकि पिता की इच्छा इसी में है कि हम प्रभु यीशु की बात सुने। जब यीशु की बात को हम सुनते हैं तब हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, क्योंकि उद्धार यीशु के पास है, पापों की क्षमा यीशु के पास है, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है, स्वर्गीय जीवन प्रभु यीशु के पास है, मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह है। कोई मनुष्य हमारा उद्धार नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकता, केवल प्रभु यीशु ने वायदा किया है। तो अगर हम यीशु मसीह की बात ना सुने, यीशु के साथ ना चलें, तो फिर हम कैसे पा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता, क्योंकि पिता ने ये काम पुत्र को सौंपा है कि जो पुत्र की सुनेगा वो जीवन पाएगा। और इसलिए हम यीशु मसीह की सुने, क्योंकि पिता ये चाहता है। मूसा को और एलिया को यीशु मसीह के समान कभी कभी लोग खड़ा कर देते हैं। लोग मूसा को बड़ा नबी मानते हैं, एलिया को बड़ा नबी मानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को भी उसी तरह एक महान चमत्कार करने वाला मानते हैं। लेकिन नहीं, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह वो वचन प्रभु है जो संसार में देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह और नबियों से अलग है। यीशु मसीह की देह स्वर्गीय देह है, बाकी संसार में पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बने परमेश्वर की इच्छा से। इसलिए पिता चाहते हैं कि यीशु मसीह की बात को हम सुने।
इसलिए पिता ने पतरस जब बोल रहा था कि मैं 3 मंडप बनाऊंगा, है ना, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए और एक यीशु के लिए, लेकिन पिता ने क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस अपने दिमाग की मत चला, अपने हिसाब से मत काम कर, परंतु जो यीशु कहता है वो सुनो। तो यीशु मसीह भी कहता है कि जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में न चलेगा। तो हमें तो प्रभु यीशु की बात को सुनना है, हमें प्रभु यीशु का वचन में मानना है। तो आज हमारे पास यीशु की बात हम कैसे मान सकते हैं? आज हमारे पास प्रभु यीशु का वचन है, पवित्र बाइबल हमारे पास है। प्यारे मसीह बहनों भाइयों, यीशु मसीह का वचन हमारे पास है। तो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में कही है, उन बातों को पढ़ें, उन बातों को सीखें और उन बातों पे चलें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बात को सुनने से ही आनंद जीवन मिलता है। अपने दिमाग से मत सोचिए कि मैं यीशु के लिए ये करूँगा, मैं यीशु के लिए ये करूँगा, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमें बुलाने वाला, हमें चुनने वाला यीशु ही है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमें ना चुने, प्रभु यीशु मसीह हमें ना ठहराए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। तो देखिए, हमें प्रभु यीशु चुनता है, प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है, यीशु मसीह आवाज़ देता है हमको, उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं और तब यीशु मसीह हमें काम सौंपता है। हम तो उसके दास हैं। जैसे दास क्या होता है, दास के जो आंखें होती हैं वो स्वामी की उंगली की तरह रहती है कि हमारा स्वामी क्या आज्ञा देगा और तुरंत वो काम करते हैं। तो हमारे कान प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ की ओर होने चाहिए। हमारा पूरा जो काम है यीशु मसीह के वचन पे निर्धारित होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु की बात सुननी चाहिए। तो क्या होगा, जब हम सुनेंगे हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। तो आज हमने सीखा कि हम किसकी बात सुने, परमेश्वर क्या चाहता है, हम किसकी बात सुने। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रभु यीशु की बात सुने। तो आइए हम प्रभु यीशु की बात सुने, यीशु के साथ चलें और यीशु मसीह के पीछे हो लें और किसी के ना सुने और यीशु मसीह को किसी के सामने हम बराबरी में खड़ा ना करें। ना तो पुराने नियम में और ना यीशु के बाद कोई ऐसा नबी हुआ है जो यीशु के साथ सामने खड़ा रह सके, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, वो हमारा स्वामी है, वो हमें बुलाता है, हमें चुनता है और हमें प्रतिफल देता है। तो आइए प्रभु यीशु के पीछे हो लें, यीशु मसीह के साथ हम चलें, प्रभु यीशु की आवाज़ हम सुने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय यीशु की।